हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहजाद सैफी। सबसे पहले हम अपनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज के इस वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जेसीबी मशीन या कोई भी इंजन हीट हो जाता है, ठीक है ना, तो इसे कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं पे काम करते हैं, काम करने के चक्कर में हम लोग को गाड़ी पे ध्यान नहीं रहता है, कब इंजन हीट हो जाएगा वो मालूम ही नहीं चलता है, ठीक है ना। और इंजन हीट होने मतलब हो जाने के बाद कितना वार्निंग देता है, कौन कौन सा वार्निंग देता है, कैसे मतलब मालूम चलेगा, ठीक है ना। और इंजन को कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। कि इंजन के कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे और इंजन जब भी हीट होता है तो कौन कौन सा वार्निंग देता है, ठीक है, कैसे मालूम चलेगा इंजन हीट हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों, इंजन बहुत ही प्रकार के वार्निंग देता है, ठीक है ना। जैसे कि आँख को भी मिलेगा, नाक को भी मिलेगा, कान को भी मिलेगा, ठीक है। ये सब हम लोग को अब मालूम चलता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। चलिए आइए तो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, कैसे मालूम चलेगा और आँख को क्या मालूम चलेगा, कान को क्या मालूम चलेगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। और हाँ, देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा टेम्पोरोमीटर, ठीक है ना। ये जो हमारा इंजन हो हीट होता है, ठीक है ना, तो ये जो हमारा ये जो पॉइंट दिख रहा है उंगली के सामने, ठीक है ना, ये पूरा यहाँ रेड तक पहुँच जाएगा, ठीक है ना। और रेड तक ये पहुँच जाएगा। जब भी ये रेड तक पहुँचेगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले ये लाइट जलेगा, ठीक है ना। ये जो हम लोगों का टेम्पोरोमीटर का ये लाइट दिख रहा है, जो दोनों लाइट के बीच में जो दिख रहा है, ठीक है ना, ये जलेगा। और उसके बाद में ये पूरा हाई हो जाएगा, रेड तक 7 पॉइंट होता है, 7 पॉइंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये लाइट जलेगा। उसके बाद में हम लोगों को जो मीटर, जो चाबी ऑन रहने पे मीटर जो मीठा मीठा साउंड जो होता है, ठीक है ना, जो टू करता है, पूरा मीठा मीठा साउंड जो होता है, ठीक है ना, वो साउंड बजेगा, ठीक है ना। एक, ये दो, ठीक है ना, और वो साउंड बजेगा तीन, ठीक है, तीन, तीन। और ये जो हम लोगों का डैशबोर्ड में जो ये मीटर आता है, ठीक है ना, मास्टर वार्निंग लाइट, ठीक है, ये भी जलेगा, ठीक है ना। ये चार, देख सकते हैं कितना हुआ। ये हमारा जो टेम्पोररी मीटर है ये हाई हो जाएगा, ठीक है ना, एक ये। और दूसरा ये लाइट, ठीक है ना, मीठा मीठा जो साउंड होगा वो तीसरा। और वो जो डैशबोर्ड को हम बताए थे मास्टर वार्निंग लाइट, ठीक है ना, ये चार ठो ये हुआ, ठीक है, चार ठो ये हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में जब भी हम लोगों को इंजन हीट होता है ना, ठीक है ना, तो हम लोगों को जो इंजन होता है बदबू करने लगता है, ठीक है ना। इंजन पहले माने हीट होगा, जो हम लोगों को जो मीटर मतलब ये पॉइंट है, ठीक है ना, जो कांटा वाला आता है वो उसमें 120 तक होता है, ठीक है ना। 100 पे आएगा तो साउंड स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है ना। 120 धरेगा, ठीक है, तो धरने से पहले हल्का हल्का वो बदबू करने लगता है इंजन, ठीक है ना। तो बदबू करने लगेगा, वो इंजन बदबू करने लगेगा, ठीक है ना। जैसे हम लोगों को मतलब वो नाक से बदबू भी करेगा तो नाक से मालूम चलेगा, ठीक है ना। आँख से जो मीटर में सुनाई देगा, ठीक है ना। कान से जो हम लोगों का वार्निंग जो साउंड होता है, ठीक है, मीठा मीठा, कान से वो सुनाई देगा, ठीक है। अब वो कितना हुआ, मतलब 5 ठो हुआ, ठीक है ना, 5 ठो हुआ, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों को जो कांटा है 7 तक वो फुल हो जाएगा, एक, ठीक है। दूसरा जो हम लोगों का वार्निंग लाइट जो मीटर बॉक्स में आता है, ठीक है ना, दो। और तीसरा जो साउंड होगा। और चौथा जो हम लोगों का डैशबोर्ड में जो मास्टर वार्निंग लाइट होता है वो पांचवा जो बदबू देगा, ठीक है ना। ये बहुत सी प्रकार के मतलब जिससे मालूम चलता है, ठीक है ना, कि इंजन हीट हो गया है, ठीक है। वो जो इंजन जब भी हीट होगा तो हम लोगों को जैसे कपड़ा जलता है ना, लोहा ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, जो बदबू करता है, जैसे कपड़ा जलता है वैसे हम लोगों को बदबू करेगा, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब भी अगर मान लीजिए आपको इंजन हीट हो गया तो उसे कंट्रोल कैसे करें, ठीक है ना। इंजन मान लीजिए आप लोगों को मशीन हो या जो भी हो गाड़ी हो, ठीक है ना, उसका इंजन हीट हो गया तो उसे कंट्रोल कैसे करेंगे। तो उससे कंट्रोल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को इंजन जब भी हीट हो जाएगा तो बंद मत कीजिएगा, मशीन कभी भी बंद मत कीजिएगा, ठीक है ना। उससे आराम से जब भी हीट हो जाएगा, ठीक है ना, जब भी आपका मशीन हीट हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ देख रहा है
वो जो मतलब आरपीएम का, ठीक है ना। तो आरपीएम हम लोगों को 1200 से लेकर 1400 तक लास्ट, ठीक है ना। मैंने 1000 से ऊपर 1500 से नीचे रखना है, ठीक है। इतना पे ये जो हमारा हैंड एसलेटर है, हैंड एसलेटर नीचे की तरफ दबा देना, ठीक है ना। दबा देने के बाद ठीक है ना, आइडल में मशीन छोड़ देना, ठीक है। 1200 से लेकर 1400 आरपीएम, ठीक है ना। 1200 हो या 1300 हो, ठीक है ना। लास्ट 1400 आरपीएम देकर आइडल में उसको मशीन को छोड़ देना, ठीक है ना। उसे लगभग 10 मिनट 15 मिनट, मतलब 10 मिनट छोड़ दीजिएगा तो आराम आराम से इंजन ठंडा होने लगेगा, ठीक है। और एक बात और है, जो हमारा जेसीबी का है, जो चाबी से हम लोगों का आगे जो बर्नट है वो चाबी से खुलता है, ठीक है ना। और इसके लिए ये है, ठीक है ना। बाकी और बहुत सा मशीन हो गया, कैश हो गया, जैसे मतलब ये सब बहुत ही अलग मशीन हो गया, ठीक है ना, अलग कंपनी का। वो सब को ऐसे ही खुल जाता है, ठीक है ना। चाबी मतलब उसमें कम यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। कम ऐसे कंपनी का मशीन है जो चाबी यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। वो अगर है, ठीक है, दूसरे कंपनी का मशीन है, जैसे जेसीबी छोड़कर, ठीक है ना। तो उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, या जेसीबी है जो मतलब आप लोगों का जो आगे जो जाली होता है उसका लॉक टूट गया है, ठीक है ना। तो आप आराम से उसको खोल कर, ठीक है, और देखना जिस मतलब मशीन में कूलेंट रहता है वो जल्द हीट नहीं होता है, ठीक है। जिस मशीन में वाटर रहता है, पानी वानी रहता है, कम हो जाता है, वो हीट होता है, ठीक है ना। कूलेंट वाला अगर मशीन, जिस मशीन में कूलेंट होगा तो वो भी साल 2 साल पुराना हो गया होगा, तो उसका रेडिएटर जाम हो जाने के बाद चौक हो जाता है, तभी वो हीट होता है, ठीक है ना। हीट हो जाएगा तो आराम से क्या करना है कि मशीन खोल मतलब वो बर्नट खोल कर, ठीक है ना, वो जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर का जो ऊपर कैप होता है, ठीक है ना, कैप खोलकर मतलब उसे कपड़ा से खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें गैस हो जाता है, ठीक है ना। जब भी अगर हाथ से खोलिएगा तो आपको हाथ जल सकता है, उसमें ध्यान से खोलिएगा, ठीक है ना। उसको खोलकर अगर पानी कम है तो पानी डाल दीजिए, अगर नहीं कम नहीं है तो ठीक वो रहने दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से 1400 से 1200 आरपीएम करके आराम से उसको आप 10 से 15 मिनट तक आइडल में रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना, रेडिएटर जो चौक हो जाता है उसे सफ़ा कैसे करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए प्लीज़, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं, जय हिंद।